आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरुण शर्मा। तरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है खबर आपके पास? गुड मॉर्निंग सर। ये जो खबर है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है उन पे आने वाले समय में सख्ती बढ़ सकती है, और सख्ती जो है इंडसइंड बैंक फिएस्को के बाद ये सख्ती बढ़ाने पे डीएफएस, आरबीआई और कैग विचार कर रहा है। हाल ही में एक आरबीआई के अंदर बैठक हुई। इस बैठक में डीएफओ सीएजी भी मौजूद थे, और इस बैठक के अंदर ये डिस्कस किया गया कि जो पीएसबी बैंक के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उनकी जो नियुक्ति है वो या तो आरबीआई करे या डीएफएस करे या सीएजी करे। पहले यही होता था कि इन ये तीन लोग ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की नियुक्ति करते थे, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने नियम बदले और अब बैंक खुद अपने एक लिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स में से एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करता है। पहला मुद्दा ये डिस्कस हुआ, हालांकि डीएफएस और कैग इस मुद्दे पे एक पेज पे थे, लेकिन आरबीआई का ये मानना था कि हमने एक बड़ा कंसल्टेशन के बाद हमने इस मोड को चेंज किया और पीएसबीज को ये अपॉर्चुनिटी दी है। दूसरा जो मुद्दा डिस्कस हुआ कि एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर यदि किसी बैंक की ऑडिट कर रहा है तो ये जब वो जैसे ही उसका ऑडिट टीम का समय यहाँ पे हो, तो जल्द उसको दूसरा यदि बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है तो उसके बीच में एक अंतराल होना बहुत जरूरी है, जो अभी नहीं है। इस पे भी चर्चा इस मीटिंग में की गई। और तीसरा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे भी चर्चा की गई। उसमें कहा गया कि जो ऑडिटर्स किसी बैंक को यदि टैक्स एडवाइजरी दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ यदि वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इससे बचना चाहिए। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं आरबीआई इस चीज पे उन्होंने अपनी हामी भर दी है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हो सकता है जल्दी एक सर्कुलर जारी करके आरबीआई इसको दूर कर देगा। लेकिन पहले के जो दो पॉइंट्स हैं उस पर अभी चर्चा और होगी आने वाले समय में। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से इंडसइंड बैंक में देखा गया कि ना डेरिवेटिव का जो लॉस है, ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स पकड़ पाए, ना मैनेजमेंट ने बोर्ड को बताया, ना बोर्ड अपने आप में ये पता कर पाया कि जो अदर इनकम्स आ रही हैं वो इतनी बढ़कर क्यों आ रही हैं। तो उसके बाद से अब कैग, डीएफएस और आरबीआई तीनों ही हरकत में आ गए हैं, और क्योंकि उनका बड़ा फोकस जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है उन पे किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन और सख्त किया जाए उस पर चर्चा हो रही है। जब बिल्कुल। हमने डीएफएस और आरबीआई दोनों से ईमेल पे जवाब मांगने की कोशिश की थी, दोनों ने ही जी बिजनेस के ईमेल का जवाब नहीं दिया। ठीक बात है। लेकिन तरुण, इसमें मेरा एक मासूम सा सवाल आया है। देखिए, इंडसइंड बैंक में हुआ है, उसके बाद ये ट्रिगर हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में हुआ है, तो पीएसयू बैंक में क्यों सख्ती बढ़ा रहे हैं? उन्होंने क्या किया बेचारों ने? सर, नहीं, उन्होंने सर अभी सर कॉशियस अप्रोच सरकार हमेशा रखती है। मतलब वित्त मंत्रालय का काम ही यही है कि वो एक ओवरसी करता रहे। इसी वजह से, क्योंकि जो फोकस है मतलब बेसिक जो रेगुलेटरी पार्ट है वो डीएफएस के पास वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होता है। हालांकि रेगुलेटरी वर्ड सही नहीं होगा, ओवरसी वर्क सही होगा, क्योंकि ऑपरेशनली डीएफएस देखता है, बाकी रेगुलेटरी पार्ट आरबीआई के पास रहता है। तो इसी वजह से इस चीज के लेकर चर्चा शुरू हुई है कि कहीं यदि लूपहोल्स हैं तो उस लूपहोल्स को सरकार को दूर करिए आरबीआई के साथ में। फिर तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगा करे कोई भरे कोई, ऐसा ना हो जाना चाहिए। वहाँ हुआ कहीं और, एक्शन कहीं और।